हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल 6 रिएक्ट प्रॉप्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, क्योंकि इसको यूज़ करके डेटा एंड वैल्यूज़ को डिफरेंट कंपोनेंट्स पे पास करा सकते हैं। जो रिएक्ट प्रॉप्स है वो काम करता है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड एज अ एट्रीब्यूट इन HTML। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक रिएक्ट कंपोनेंट वीडियो लिंक क्रिएट करा है विद फंक्शन पैरामीटर प्रॉप्स, और इस फंक्शन में प्रॉप्स को प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग console.log। सो यहाँ प्रॉप्स काम कर रहा है एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। नेक्स्ट इस रिएक्ट कंपोनेंट को यूज़ किया है विद 2 पैरामीटर। पहला पैरामीटर है लिंक, जिसमें वैल्यू है हियर इज द वैल्यू, एंड सेकंड पैरामीटर है टाइटल, जिसमें वैल्यू है एनी। अब ये दोनों HTML एट्रीब्यूट्स हमारी वैल्यूज़ हैं प्रॉप्स के लिए। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी वेबसाइट के कंसोल में एक ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा विद 2 पैरामीटर्स लिंक एंड टाइटल। एंड बस इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल है, जिसमें हेड पार्ट में टाइटल को सेट कर रखा है, स्टाइल शीट का लिंक है, एंड बॉडी पार्ट में div एलिमेंट को क्रिएट कर रखा है, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट फाइल index.js का पास सेट कर रखा है विद टाइप text/jsx। इसके अलावा style.css फाइल में स्टाइलिंग सेट कर रखी है। नेक्स्ट src फोल्डर में एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट कर रखा है विद heading 2 पैराग्राफ एंड app.jsx। अब ये काम कैसे करेगा? हेडिंग पार्ट में हमने h1 HTML एलिमेंट को रिटर्न कराया है, हेडिंग 2 पार्ट में हमने h2 HTML एलिमेंट को रिटर्न कराया है, पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ एलिमेंट को रिटर्न करा रखा है, एंड app.jsx फाइल में इन सारे कंपोनेंट्स को रिटर्न करा कर कंबाइन कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे रेंडर करा रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर तक हमने डिफरेंट रिएक्ट कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में रेंडर कराया था, मगर 2 iframe HTML एलिमेंट्स को छोड़ दिया था। अब अगर इन दोनों iframe एलिमेंट्स को भी रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज कराना है तो इसकी 2 अप्रोच है। पहली, इन दोनों HTML कंपोनेंट के लिए डिफरेंट रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करें, पर वो तरीका यूजफुल नहीं होगा क्योंकि कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट इस तरीके से कोड रीयूजेबल नहीं होगा। इसलिए सेकंड अप्रोच को यूज़ करेंगे, जिसमें एक ही रिएक्ट कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे एंड प्रॉप्स को यूज़ करके डिफरेंट डेटा को रेंडर कराएंगे। तो सबसे पहले एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तरीका है फंक्शन, कंपोनेंट का नाम वीडियो लिंक दिया है, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इन पैरेंथेसिस में हम फंक्शन आर्गुमेंट को पास कर देंगे प्रॉप्स, और इस फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं console.log इन प्रॉप्स को ही। नेक्स्ट इस रिएक्ट कंपोनेंट वीडियो लिंक को रेंडर कराएंगे अपनी वेबसाइट पर heading 2 टैग के बाद। तरीका है नाम दे देते हैं वीडियो लिंक, एंड देन इस टैग को क्लोज कर देते हैं /क्लोज। इसके बाद 2 वैल्यूज़ को भी पास कर रहे हैं। सबसे पहला लिंक, इसमें हम दे देते हैं एनी लिंक, एंड उसके अलावा टाइटल, जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं एनी टाइटल। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तरीका है टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, उसके बाद पाथ को सेट करेंगे cd स्पेस my-app, एंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा कमांड है npm स्पेस स्टार्ट, एंटर। इसके बाद हमारा वेब पैक कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली एंड लोकल होस्ट 3000 पर हमारी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी। अब अगर इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो console.log में हमें एक ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा विद 2 वैल्यूज लिंक एंड टाइटल। सो डेफिनेटली प्रॉप्स को यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ को रेंडर करा सकते हैं एक ही कंपोनेंट के लिए। वापस से अपने VS कोड एडिटर में जाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ हमारे पास console.log प्रॉप्स है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पे पूरा जो हमारा iframe एलिमेंट है इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, रिटर्न। इसके बाद जो हमारे प्रॉप्स है इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ L1 की जगह हम दे देंगे props.link। अब ये लिंक कहाँ से आया है? क्योंकि ये लिंक हमारा एट्रीब्यूट है रिएक्ट एलिमेंट का। इसके बाद सेम चीज़ टाइटल के साथ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और उसके अंदर props.title, एंड दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इस वीडियो लिंक में जो हमारा लिंक है यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करा है, यहाँ पास कर देते हैं L1 को। टाइटल की जगह हम लोग पास कर देंगे JS प्लेलिस्ट, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टाइटल की जगह। सिमिलरली दोबारा से इस पूरे वीडियो लिंक को कॉपी करेंगे, दोबारा पेस्ट कर दिया है। इस केस में यहाँ पे लिंक की जगह ले लिया है L2, एंड JS प्लेलिस्ट की जगह हम कर देंगे रिएक्ट प्लेलिस्ट। अब अपने iframe के जो दोनों HTML एलिमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, अपने वेब पैक को सेव कर लेते हैं। इसके बाद जब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देयर आर नो एरर्स। सो हमने डेफिनेटली जो हमारा iframe का जो HTML कंपोनेंट था उसको भी रिएक्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके अलावा एवरी टाइम हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग प्रॉप्स। अब हमें पता है जो भी हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है उसको हम index.js फाइल में मैनेज नहीं करता है, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। उसके अलावा कंपोनेंट पे जाते हैं, यहाँ एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देता है, लेट्स नेम इट iframe.jsx, एंटर। जो कॉपी करा था हमने फंक्शन उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पे HTML एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो हमें रिएक्ट डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तरीका है import react from react package, दैट्स इट। अब इस वीडियो लिंक जो फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट करा लेता है। तरीका है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इस फंक्शन का नाम जो है वीडियो लिंक। अब दोबारा से अपनी app.jsx फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यूज़ करेंगे इंपोर्ट, नाम दे देते हैं इसको वीडियो लिंक फ्रॉम frame.jsx, दैट्स इट। अब अगर अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे तो सारी एरर्स चली जाएंगे, और अगर दोबारा से अपनी वेबसाइट पे जाएंगे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कोई एरर्स नहीं आएगी और हमारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली रेंडर हो गए हैं।